हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज एक टॉपिक और समझते हैं जिसका नेम होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बच्चों, इसको समझने के लिए हमें दो माध्यम हमने पहले से प्रकाश का अपवर्तन जो था उसमें स्नेल का नियम भी हमने पढ़ा था और प्रकाश के अपवर्तन को समझा था। तो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और दूसरे माध्यम में हम क्या कर दें, कोई ऐसा पृष्ठ रख दें जिससे प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो उसी पाथ से वापस लौटेगा। तो ऐसी घटना को या ऐसे कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं? प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं। तो एक बार लिखे और गणितीय रूप में अगर इसको समझें तो मान लीजिए प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है और फिर कांच से किस में जाएगा, वापस वायु में जाएगा। तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष, वो जो वायु का अपवर्तनांक होता है कांच के सापेक्ष एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। मतलब कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कम होगा। ये क्लियर हुआ? अब इसका सिद्ध देख लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है, अब इसका सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमने एक नेक्स्ट स्लाइड का यूज करते हैं। देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कांच से बना हुआ कोई गुटका है ना, या कांच एक सघन माध्यम है कौन सा, और यहाँ पर हमने एक मिरर को इमेजिन कर लिया है। किसको इमेजिन कर लिया? एक मिरर को इमेजिन किया है, ताकि ये प्रकाश हमारा जो आ रहा है, ये वाली किरण है आपतित किरण, ठीक है, और ये अभिलंब के साथ में क्या बना रही है, कोण। तो ये हुआ हमारा आपतन कोण, और ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब कांच में जा रहा है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आपने पढ़ा ही होगा, साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण बराबर अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? जिसमें प्रकाश जा रहा है। बच्चों, प्रकाश किसमें जा रहा है? कांच में। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन अब हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, समतल दर्पण। तो प्रकाश क्या होगा, वापस उसी रास्ते से जाएगा। यही तो था उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अब इस बार जैसा कि मैंने ये लिख दिया है, अब आपतन कोण हमारा कौन सा हो गया बेटा? ये वाला कोण हमारा हो गया आपतन कोण। तो साइन आर आपतन कोण हो गया, और आई क्या हो गया, ये देखिए अपवर्तित हो रहा है प्रकाश। तो ये कौन सा वाला आई यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तित कोण हो जाएगा। तो अब अपवर्तनांक किसका आएगा? जिस माध्यम में जा रहा है। किस माध्यम में जा रहा है? एयर में। तो एयर का अपवर्तनांक कहाँ से? कांच से। तो कांच के सापेक्ष। और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। जब नेक्स्ट स्लाइड में गुणा करते हैं तो ये साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए हो जाएगा, और फाइनली हमें मिल जाएगा कि ए म्यू जी बराबर होगा 1/जी म्यू ए के। और यही सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ताकि आप, हाँ, ये है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अगर 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछे तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। अगर सिद्ध करने के साथ में पूछे तो ये पूरा ऐसा कैसे ही आपने जो जो माना है वो आपको बताना पड़ेगा बच्चों, और ये फाइनल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।